जब 8वें दिन का सूरज निकला तो वहां ना कोई महल था और ना ही कोई मगरूर इंसान। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा था और रेत की चादर ने सब कुछ ढांप लिया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुट्ठी भर साथियों को अल्लाह ने बचा लिया ताकि वो दुनिया को बता सकें कि ताकत और मालो मनाल इंसान को आर्जी उरूज तो दे सकते हैं, मगर हकीकत में इज्जत सिर्फ आजजी और इताअत में है। अब आज भी अहकाफ की खामोश रेत के नीचे दबा हुआ वो शहर एक गवाही बनकर मौजूद है कि जब इंसान जमीन पर खुदा बनने की कोशिश करता है, एक ऐसी कौम थी जिसके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, हकीकत नहीं। उनके शहरों में तंगी का कोई तसव्वुर न था। सोना आम मिट्टी की तरह था और पानी अल्लाह की रहमत बनकर हर तरफ बहता था। मगर जरा सोचें, एक नन्हा सा चूहा और मारिब का अजीम बंद, और एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। ना किसी फौज ने हमला किया, ना जंजला आया, ना बिजली गिरी। बस अल्लाह का एक हुक्म था और दुनिया की सबसे खुशहाल सल्तनत मिट्टी में मिल गई। ये वो वाकया है जिसका जिक्र खुद कुरान में मौजूद है। ये है कौमे सबा का सफर जन्नत से बर्बादी तक। कौमे सबा अरब के जनूबी हिस्से में मौजूदा यमन के इलाके में आबाद थी। ये कोई आम कौम नहीं थी, बल्कि इस दौर की सबसे खुशहाल कौम समझी जाती थी। उनकी जमीन जरखेज थी, मौसम खुशगवार था और बारिश एक खास तरतीब से होती थी। मगर उनकी असल ताकत मारिब का मशहूर बंद था। इस बंद के जरिए दोनों तरफ फैले बागात को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा होते कि मुसाफिर वहां से गुजरते तो भूख का एहसास ही ना होता। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है कि सबा की बस्ती में एक बड़ी निशानी थी, दाएं और बाएं बागात, और अल्लाह ने फरमाया, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यह सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रहमत का एक मुकम्मल निजाम था। शहर साफ थे, निजाम मुनज्जम था, लोग अमन में थे। कुरान ने इस शहर को पाकीज़ा शहर कहा और रब को बख्शने वाला करार दिया। वाकई वो जमीन पर जन्नत थी। इसी कौम की एक मशहूर हुक्मरान मलका बल्कीस थी। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक वो एक अक्लमंद, समझदार और ताकतवर हुक्मरान थी। इसका तख्त अजीम था और इसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। इसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान तक पहुंचा। हजरत सुलेमान वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने खास ताकतें अता की। जिन्नात उनके ताबे थे, परिंदे इनकी बात समझते थे और हवा उनके हुक्म से चलती थी। तो हवा का एक झोंका उसका नाम और निशान मिटाने के लिए काफी होता है। हजरत सुलेमान ने बल्कीस को एक खत भेजा जो अल्लाह के नाम से शुरू होता था और इसमें अल्लाह के आगे झुकने की दावत थी। बल्कीस ने मशवरा किया और कीमती तोहफे भेजे, मगर हजरत सुलेमान ने सब वापस कर दिए और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। तब बल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी है। जब वो खुद हजरत सुलेमान के पास पहुंची और शीशे के महल में दाखिल हुई तो फर्श को पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। तब उसे हकीकत का इल्म हुआ। इसी लम्हे उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। रिवायात के मुताबिक इसके बाद कौमे सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये था उनका अरूज। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर खत्म हुआ, नई नस्लें आईं, नए हुक्मरान बने और आहिस्ता आहिस्ता शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। लोग कहने लगे, ये बाग हमने बनाए हैं, ये बंद हमारी अक्ल का नतीजा है, ये दौलत हमारी मेहनत का समर है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत पर नाज बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें खबरदार किया, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने कहा कि ये नेमतें अल्लाह की अता है, अगर शुक्र छोड़ दोगे तो यही नेमत अजाब बन जाएगी। मगर कौम हंसती रही। वो कहते थे, हमारा बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो वक्त आया जिसका जिक्र कुरान करता है। अल्लाह फरमाता है कि हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायात के मुताबिक मारिब के बंद में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया। लोग देखते रहे मगर हुरूर में अंधे थे।
फिर एक रात आई, शहर सो रहा था, अचानक बंध टूट गया। वो पानी जो कभी रहमत था अजाब बन गया। मैं चीखो पुकार मच गई, घर बागात बाजार सब बह गए। लोग जान बचाने की कोशिश करते रहे मगर कोई रास्ता न था। आखिरकार सब कुछ खामोश हो गया। वो जमीन जो जन्नत थी वीरान हो गई, बाग कांटों में बदल गए, बस्तियां मिट गईं, नस्लें खत्म हो गईं। सिर्फ एक सबक बाकी रह गया। कुरान कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत की वजह से तबाह नहीं हुई बल्कि गुरूर की वजह से बर्बाद हुई। मसला ये नहीं था कि वो अमीर थे, मसला ये था कि वो अल्लाह को भूल गए। ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत हमें अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है।